इस वीडियो में हम देखेंगे बाइक की फर्स्ट सर्विस, हैंडल बार राइज़र इंस्टॉलेशन और फ्रंट फेंडर इंस्टॉलेशन। साथ ही साथ मैं और भी कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि क्लच दबाकर रखने पे भी बाइक का जो व्हील है वो घूम रहा है, तो क्या ये कोई फॉल्ट है, बाइक में कुछ दिक्कत है या नहीं। जैसे कि अभी मैं बाइक को स्टार्ट करने वाला हूँ, बाइक 1 नंबर गियर पर है। और अभी बाइक स्टार्ट कर दिया मैंने। क्लच अभी मैंने पूरा दबाया हुआ है, फिर भी जो ये व्हील है ये रोटेट कर रही है, तो मुझे तो लगा ये कि कोई प्रॉब्लम ही है। बट मैंने सर्विस सेंटर में इसके लिए बात किया तो वो बोले कि नहीं, ये कॉमन है, व्हील घूमती है ऐसे। अगर आप लोगों के पास भी सेम ऐसे ही कोई बाइक है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि क्या आपके बाइक में भी ऐसे व्हील घूमती है जब उसे 1 नंबर गियर या 2 नंबर गियर पे रखा जाए और क्लच को पूरा दबा कर रखा जाए फिर भी। तो यार अब चल रहे हैं सर्विस कराने के लिए। अब आगे माइलेज टेस्ट की वही वीडियो है जो मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया। सर्विस कराने जा रहा हूँ तो सोचा कि एक चीज़ कर लेता हूँ, एक बार जो है ना माइलेज सर्विस अभी तक एक भी नहीं हुई है, एक बार माइलेज टेस्ट करते हैं कि सर्विस के पहले कितना माइलेज दे रहा है और सर्विस से रिटर्न होते समय फिर से करेंगे टेस्ट कि उस वक्त कितना दे रहा है। गाड़ी वैसे 1005 किलोमीटर मैंने चला लिया है। रेंज तो 316 किलोमीटर बता रहा है। ट्रिप ए, तो ट्रिप ए को करते हैं जीरो। सबसे पहले ट्रिप ए का ये माइलेज बता रहा है 33 का, इसको जीरो कर सकते हैं क्या? ट्रिप ए को जीरो करना पड़ेगा। यह है ट्रिप ए 577 किलोमीटर का, इसको करते हैं जीरो। ये जीरो हो गया। ट्रिप बी को भी जीरो कर दे क्या? ट्रिप बी को भी जीरो कर ही देते हैं। अभी कुछ नहीं, सब जीरो हो गया है। अब यहाँ से देखते हैं कि कितना माइलेज अभी बता रहा है। ऐसे 33.3 का था ओवरऑल माइलेज, आप लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर मेरे को जाना है। फिर आते समय भी करूँगा, देखूँगा क्या कुछ माइलेज में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं कि भैया सर्विस के पहले और सर्विस के बाद माइलेज में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब मैं निकलने वाला हूँ। सो फाइनली मैं अपना डेस्टिनेशन पहुँच चुका हूँ, सर्विस सेंटर होंडा बिग विंग रांची ईस्ट। यहाँ पे ये है मेरी बाइक, मुझे 5 नंबर दिया गया है, मुझे 5th नंबर दिया गया है, जबकि नंबर 3 और नंबर 4 वाली बाइक जो है वो सर्विस हो रही है, तो मेरा नंबर थोड़ी ही देर में आ जाएगा। यहाँ सर्विस सेंटर पहुँच के मैं बिज़ी हो गया इधर उधर और माइलेज चेक करना तो भूल ही गया। तो एक बार माइलेज चेक कर लेते हैं कि कितना का माइलेज दिया है मेरी बाइक ने बिफ़ोर फर्स्ट सर्विस। अभी तक सर्विस हुई नहीं है। किल स्विच ऑन किया मैंने, 36 का मेरे को माइलेज शो कर रहा है। मेरी बाइक ने अभी मुझे 36 का माइलेज दिया है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है पहले भी। मेरी बाइक का सर्विस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैंने अपनी हेडलाइट के एम को ऊपर करवाया, क्योंकि इसका थ्रो काफ़ी नज़दीक ही मार रहा था, सामने मार रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली जो थ्रो है वो इसका कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया। फिर मैं घर आया तो मैंने उसको नीचे किया, तो जब मैंने नीचे किया वो कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया। फिर मैंने इसको ऊपर नीचे करना पूरा मैं सीख ही गया। एक मैं डिटेल इसको कैसे ऊपर और नीचे किया जाता है उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा कुछ ही दिनों में। यहाँ पे मेरा एक जो हॉर्न है उसका नट ढीला हो गया था, थोड़ा लूज़ हो गया था, तो उसे मैंने टाइट करवा लिया। तो ये है इंजन ऑयल मेरी बाइक की। ये ऐसी 2 बोतल डलेगी, 1 लीटर प्लस 1 लीटर, टोटल 2 लीटर। कुछ डिटेल तो आप देख लें। ये एक वॉशर है जो ऑयल डलने के बाद वो नीचे जहाँ से ऑयल निकला है वहाँ पे ये लगता है, ये गिर गया है नीचे। यही वॉशर है वो। और ये एक ऑयल फिल्टर है, ये भी चेंज होगा बाइक पे। मेनली यही 3 चीज़ होती है जो चेंज होती है। इंजन ऑयल बाहर आ गया
आप इसका कलर देख सकते हैं, ये ब्लैक हो चुका है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर तो बाइक चला ही दी, पूरे 1000 किलोमीटर मैंने बाइक चला दी, तो वो जो होना था उसका हो गया। ये डिस्क पैड है, डिस्क पैड से भी थोड़ा आवाज़ आ रहा था ब्रेक लगाने पे, तो उसको भी मैंने चेंज करवाया, थोड़ा साफ़ करवा लिया। सो ऑयल फ़िल्टर को लगा दिया गया है, अब बस टाइट करना बाकी है। अब वो मुहूर्त आ गई है भाई, जब इंजन ऑयल को डाला जाएगा। तो भैया जी उसको ओपन कर रहे हैं। सो इस सर्विस का जो सबसे मेन पार्ट होता है, इंजन ऑयल को चेंज करना, उसका कार्यक्रम शुरू हो गया। यही सबसे मेन पार्ट होता है फर्स्ट सर्विस में, कि आपको इंजन ऑयल को चेंज करना पड़ता है। अभी एक बॉटल कंप्लीट चली गई, अब दूसरा बॉटल भी डाला जाएगा। नाउ हैंडल बार रेज़र या राइज़र जो भी है उसकी फ़िटिंग होनी है। और इसे करने के लिए अगर कोई सोचता है कि इसे हम घर में खुद से कर लेंगे, तो भाई मुश्किल है ये। इसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए ही चाहिए होगा। और ये जो भी इसके उसे करने के लिए ये जो भी चीज़ें लगती है, ये जो औजार है, ये आपके पास होना ही चाहिए। और अकेले कर पाना इसे थोड़ा मुश्किल है। अभी आप वीडियो में आगे देखोगे, यहाँ तक करना तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो सब भी कर लेंगे। बट जब इस हैंडल को रखा जाएगा उस पर, तो फिर कभी वायर इसकी टाइट होगी, कभी लूज़ होगी, लूज़ तो नहीं होगी, टाइट ही होगी, तो उन सबको फिर बैलेंस करना जो है ना, वो मतलब एक नॉर्मल बंदे से तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि देखो, हैंडल को तो रख दिया गया इस पर, अब इसे टाइट किया जा रहा है। यहाँ पे जो मैकेनिक मेरे जो काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने साथ एक और को यहाँ पे बुला लिया था, ताकि थोड़ी हेल्प मिल जाए। अब जो है ये फ्रंट फेंडर जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। अभी जो राइज़र लगाया हैंडल बार का, उसको उन्होंने कंप्लीट फिनिश नहीं किया है। अभी देखें आप, तो यहाँ से क्लच का वायर को थोड़ा वो लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्लच का वायर और एस्केलेटर जो है उसका भी वायर को वो टाइट करेंगे, लूज़ करेंगे, मतलब टाइट तो नहीं करेंगे, लूज़ ही करने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें, ठीक है। वो इसे यहाँ से निकाल रहे हैं और फिर थोड़ा साइड से बाईपास करेंगे। तो ये जो है ये मैकेनिक ही कर पाएगा ये। मतलब कोई अगर सोच रहा है कि वो घर से खुद से कर लेगा घर पे, तो ये मुश्किल है। ये भी जो किया जा रहा है, ये जो मैंने हैंडल बार रेज़र लगाया है, उसी के कारण ये भी किया जा रहा है। ये फ्रंट फेंडर दूसरे वाले जो भाई है, वो फ्रंट फेंडर का भी काम कर रहे हैं साथ ही साथ। अब इसको लगाने के लिए इसमें 3 होल करने पड़ेंगे। तो होल ये सब हमारे पास ये कोई इक्विपमेंट ही नहीं होता घर पे, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ये सब करने के लिए आपको मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा। और ये जो मैं फ्रंट फेंडर लगा रहा हूँ, इसे लगाना बहुत ही ज़रूरी है इस बाइक पे, अदरवाइज़ आप इसे बारिश पे नहीं चला सकते। अगर आप इसको नहीं लगाते हो और आप बारिश पे इसको यूज़ करते हो, तो पूरा का पूरा आपका जो जूता है उसमें पूरा वो पानी भर देगा। मतलब ऐसा समझ लो कि आपने जूता को पानी में डाल के निकाला है, उतना पानी है जूते में डाल देगा। तो बहुत ही ज़रूरी, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट इसको लगाने के बाद भी आपका मतलब 30 to 40% या 50% कर सकते हो कि ये पानी को रोक देगा, बट स्टिल जो पानी है वो आती है पैरों पे। अभी इसमें 3 होल किया जा रहा है, जहाँ पे नट को टाइट किया जाएगा। जब मैंने सारा कुछ दिखाया ही, तो लाउंज भी दिखा देता हूँ कि वेटिंग लाउंज कैसा है। आपको वेटिंग लाउंज तो ऑलमोस्ट सारे जगह पे लगभग सेम सा ही मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपके बाइक पे क्या काम किया जा रहा है। और ये एक चेस जिस पे बैठी हुई है एक मक्खी। सो अब गाड़ी वॉश हो रही है। वॉश होने के बाद बस कुछ ही चीज़ और बच जाती है, जैसे चैन को ल्यूब करना। सो गाइस, सर्विस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अब रिटर्न होना है। बट वेदर जो है वो ख़राब होने लगा है, बारिश होने के हाई चांसेस है।
ये मेरा लास्ट वीडियो ही है। मैंने जैसा कि आपको इसी वीडियो में पहले भी बताया कि मैंने एक टेस्ट किया कि फर्स्ट सर्विस से पहले बाइक माइलेज कितना का दे रही है और उसके बाद कितना का दे रही है। तो ये बस अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो मैं सारे ट्रिप ए बी को ज़ीरो कर रहा हूँ ताकि मैं फिर से एक बार माइलेज कैलकुलेट कर पाऊँ। बट वेदर जो है वो कुछ गड़बड़ हो रहा है, बारिश होने के चांसेस है, तो शायद मैं बाइक को वैसा राइड ना कर पाऊँ जैसा कि मैं आते वक्त राइड किया हूँ। जो इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, आप भी देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि कितना अंतर पड़ता है माइलेज में। मुझे एक जगह रुकना पड़ गया क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी थी। अब रोड के हालात कुछ यूँ है कि मैं बाइक जो है वो मतलब तेज़ नहीं चला सकता क्योंकि ये टू वे रोड है और रोड गीली हो चुकी है। यानी कि शोरूम से मेरा घर 130.8 किलोमीटर है। इतना मैंने बाइक को राइड किया हूँ। हालांकि राइड मैं अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही थी, उनकी जो थ्रो है वो मेरे आँख पे लग रही थी और बारिश भी हो रहा था, हेलमेट पे भी पानी आ रहा था, तो मैं रुक रुक के चलाया हूँ, अच्छे से मैं नहीं चला पाया। फिर भी जो मेरा माइलेज निकल के आया है वो 39.3 का आया है। अच्छा ही कह सकते हैं ये माइलेज। अगर विजिबिलिटी थोड़ी लंबी होती और मैं थोड़ा सही से चलाता तो ये माइलेज 40 प्लस हो जाता, ईजिली जाता, मतलब 42-3 तक माइलेज चला जाता। मैं राइड नहीं कर पाया और मेरे पास कोई वैसे हेलमेट में मैंने कैमरा नहीं लगा रखा था कि मैं आपको राइडिंग वैसे दिखाऊं। अब एक बार नॉर्मली जैसे मैं नॉर्मल रोड पे जब चलाऊंगा दिन में, तो एक बार टेस्ट कर लूँगा कि कितना माइलेज आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को वैसे बस मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूँगा। ये हैंडल बार राइज़र की कुछ फ़ोटोज़ है आफ्टर इंस्टॉलेशन। ये कुछ ऐसी हो गई है और हैंडल काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। इसके लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये है फ्रंट फेंडर। बाकी यदि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा कमेंट में ही। और अगर कुछ आपने ऐसा पूछा जिससे वीडियो बनाना ज़रूरी होगा तो मैं वीडियो बना के भी आपको अपडेट दे दूंगा। थैंक यू। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देना प्लीज़।